वैसे जब भाई मैं इनके पास गया था, मतलब कि इनको एप्लीकेशन देने ना, तो वहाँ पे भी जो बंदा बैठा था ना 15 दिन पहले, तो उसने भाई ये कहा था कि 1 रुपया नहीं तूने देना, जो भी कहते हैं इनको करने दो, जो करते हैं इनको करने दो। आईडी कार्ड उन्होंने कहा कि मैंने उनको बताया ना कि ना मुझे धमकी दी है कि आईडी कार्ड हमने ब्लॉक करवा देंगे, पासवर्ड ब्लॉक करवा देंगे। तो वो कहते भाई आईडी कार्ड पासवर्ड ब्लॉक करना हमारा काम होता है, इनका काम क्या है, ये कौन लगते हैं आईडी कार्ड ब्लॉक करने वाले। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। तो अल्लाह पाक के करम शुक्र फजल के साथ आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बहन भाई खैरियत से होंगे। चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस सूद माफिया के खिलाफ हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया करें, इससे बहुत ज्यादा हमारी हौसला अफजाई होती है। दोस्तों जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में आप सुन चुके हैं कि एफआईए वालों ने क्या जवाब दिया है कि इनसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आईडी कार्ड आपका ब्लॉक करना या डिफॉल्टर करना ये जस्ट एफआईए का या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम है, ना कि इन लोन एप्लीकेशंस का काम है। हमारा आईडी कार्ड इन लोगों ने, लोन एप्लीकेशंस वालों ने नहीं बना के दिया। हमारा आईडी कार्ड, हमारी नेशनलिटी हमें हुकूमत पाकिस्तान ने दी है। इसको ख़त्म करना या इसको वेरीफाइड करना, जो भी करना है सीएनआईसी के मुताल्लिक, वो सिर्फ हमारी हुकूमत पाकिस्तान कर सकती है, एफआईए कर सकता है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर सकता है। इसके अलावा इन लोन एप्लीकेशंस की इतनी औकात नहीं ये किसी का भी आईडी कार्ड ब्लॉक करवा सके, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो सेकंड पे दोस्तों आज मैं कुछ सवालों के, आपको कल भी काफ़ी जैम गोइयाँ थी तो वीडियो लाजमी थी जो मैंने कल वीडियो बनाई, तो आज इंशाल्लाह ताला मैं जो परसों वाली आपकी वीडियो थी उससे मैंने कमेंट पे किए, आज इंशाल्लाह ताला परसों वाली वीडियो के कमेंट्स का जवाब दूंगा। और कल इंशाल्लाह ताला आज की, और जो कल अपना SCCP की वीडियो बनाई थी मैंने, उसके नीचे जो कमेंट्स मुझे मसूल हुए थे, इंशाल्लाह इन दोनों वीडियोस के जो भी कमेंट्स होंगे दोनों वीडियोस के इंशाल्लाह ताला अटैच करके एक वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले जो आज मेरे पास सवाल आया जी, वो सवाल आया है अमीर खान खटक साहब है। परसों वाली वीडियो में भाई ने वो सवाल किया था, भाई मैंने इजी लोन से लोन लिया है, उन्होंने कहा था कि 3 माह बाद वापसी करनी है, लेकिन जब उन्होंने मुझे लोन दिया तो अभी 6 दिन का टाइम हुआ था, तो उन लोगों ने रकम वापसी की डिमांड शुरू कर दी। अगर अब मैं इन लोगों को लोन वापस ना दूं तो क्या होगा? अमीर भाई देखिए, मैं कल वाली वीडियो में मैंने डिटेल से ये चीज़ें बताई हैं कि हमारे पाकिस्तान में जब SCCP ने ये परसों एक अपनी सोशल मीडिया पे इनको लोन एप्लीकेशंस को वेरिफिकेशन के हवाले से जो पोस्टर्स लगाई हैं, उन पोस्टर्स की वजह से पूरे पाकिस्तान में हलचल मची हुई थी। जैसा कि कल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक डिटेल में आपको वीडियो बना के समझाया, बताया। प्यारे भाई देखें, जब जो इन्होंने रेगुलेशंस, जो इन्होंने अपनी जो भी पॉलिसीज है SCCP को फॉरवर्ड किया या SCCP को दे के ये वेरीफाइड हुए हैं, ये उनके टोटल ऑपोजिट चल रहे हैं, टोटल ऑपोजिट जा रहे हैं। एक भी ऐसी पॉलिसी नहीं जिसके ऊपर ये अमल दरामद कर रहे हैं। वो बेशक इजी लोन हो, बर वक्त हो, पीके लोन हो, उधार पैसा, क्रेडिट कार्ड, कोई भी है, आप स्टेट बैंक की पॉलिसी उठा के देख लें। और मेरे भाइयों बहनों, हमारा मुल्क वो मुल्क नहीं है जो लोगों को कर्जे दे रहा है। हम वो लोग हैं, हमारा वो मुल्क है। इन सियासतदानों ने ऐसा हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है कि हम लोग लोगों से, दूसरों से कर्जे लेके अपने मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं। हमारे घरों के निज़ाम, मजदूरी मेहनत करते हुए भी हमारे घरों का निज़ाम नहीं चल रहा। ये 7 दिनों के बाद, जैसे कि कल भी मैंने बताया था, एड्स में ये चलाते हैं 91 दिन से लेके 360 दिन जो इन्होंने SCCP को रेगुलेशन दी हैं। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट उसी के हिसाब से अपनी करते हैं, जबकि ये लोन की आपसे वापसी की डिमांड 6ठे दिन करनी शुरू कर देते हैं। मेरे बहन भाइयों से, पाकिस्तानियों से मेरी ये पुरजोर अपील है कि इन सभी की, जब तक ये लोग SCCP की जो रेगुलेशंस इन्होंने दी हैं, ठीक है, जब तक ये उन पे अमल दरामद नहीं कर देते, जब तक ये पूरा टाइम नहीं देते, अव्वल तो यार मेरे हाथ जोड़ के आपसे ये मैं बात कर रहा हूँ कि खुदा के लिए ये सूद एक अल्लाह के साथ जंग है यार, इसको बंद कर दें खुदा के लिए। हम तब, हमारी कौम जो तबाही की जानब जा रही है, हमारा मुल्क जो तबाही की जानब जा रहा है, ये मेन जड़ सूद है। जो हमारा मुल्क IMF से कर्जा ले रहा है, सूद पे चल रहा है। हम लोग काम कर रहे हैं, सूद पे कर रहे हैं। और यार हम अपनी तबाही खुद कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं। मैं अपने बहन भाइयों से हाथ जोड़ के ये अपील करूंगा, भूखे बैठ लें, अल्लाह पे तवक्कल है ना, अल्लाह पाक ने पैदा किए तो रोज रिज़्क भी उसी ने देना है।
उस पर इतना अपने ईमान को मजबूत कर लें, इतना अपने ईमान को मजबूत कर जाएं कि कोई भी सूदखोर आपको ऐसी लत ना लगा सके। इन लोगों ने हमें कामों पे ऐसे कई, एक दो नहीं, मैं हजारों की तादाद में ऐसे बंदों को जानता हूं जिन लोगों को इन लोगों ने सूद की लत पे लगाया है। सबसे पहले उनको कारोबार से फारिग करवाया है। एक इंसान का माइंड सेटअप बन जाता है कि यार ठीक है, मुझे घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, लेन देन हो रहा है, तो सिस्टम चल रहा है, तो चलने दे। जब आप एक महीना घर बैठ के खाएंगे, अपना कारोबार की तरफ ख्याल ही नहीं देंगे, ध्यान ही नहीं देंगे, एक महीने के बाद आपका दिल ही नहीं करना कि कारोबार कर ले। एक तो लोन एप्लीकेशंस की परेशानी आपके ऊपर होगी, सेकंड बात यह है कि आपने अपने कारोबार को अपने हाथों से तबाह कर लिया होगा। तो मेरे भाई, उस वक्त में जाके आपके पास परेशानी के सिवा या पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। खुदा के लिए इनकी रिकवरी स्टॉप कर जाएं, ताकि ये खुद, जब इनको लूजेज होएगा, नुकसान होगा, या तो ये भाग जाएंगे। अगर भागेंगे नहीं तो ये अदालत में आएंगे या एससीसीपी के पास वापस भागेंगे कि जनाब हमें स्टेट बैंक से वेरिफिकेशन करवा के दें। जब ये स्टेट बैंक के पास जाएंगे तो आगे से स्टेट बैंक ने FIA से रिपोर्ट लेनी है। हाँ जी, ये इदारा हमारे पास आया वेरिफिकेशन के लिए, तो इनकी रिपोर्ट्स दें। FBR से रिपोर्ट्स लेनी है। तो जो हमारी इतनी एप्लीकेशंस लाखों की तादाद में FIA के पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं या जा रही हैं, स्टिल अभी तक जा रही हैं, तो जब FIA आगे से स्टेट बैंक को इनकी सारी पॉलिसी से आगाह करेगा ना, तो इंशाल्लाह ताला इनको जूतियां पड़ते वार नहीं आनी। तो इन चीजों को आप मद्देनजर रखें कि ये खुद चल के अदालत में आए। ठीक है, अव्वल तो इतनी जुर्रत जिंदगी में नहीं ये करेंगे, ये फेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये टोटल स्कैमर्स हैं। इनकी जो रेगुलेशंस है वो और है, जो ये काम कर रहे हैं टोटल अपोजिट है। ये और तरीके से काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, चूना लगा रहे हैं। इन्होंने, आज मैं एक और चीज आपको बता दूं, इन्होंने ये जो अभी 3-3 ऑर्डर एक एप्लीकेशन पे खोले, क्यों खोला? ये ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको 22,000, 30,000, 10,000 3 ऑर्डर दे रहे हैं। बाय द वे 60-70 हज़ार लाख रुपए आपको 3 ऑर्डर्स में दे देते हैं। कभी आपने माइंड से सोचा है कि आपको ये 50,000 से अबव रकम इकट्ठी नहीं देते? 22,000 एक ऑर्डर का हो गया, 22 एक का हो गया, 22 एक का हो गया, इस हिसाब से क्यों देते हैं? इसी वजह से देते हैं कि कल को आप किसी भी किस्म का इनके ऊपर केसेस ना कर सकें या आप इनको गलत करार ना दे सकें। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। पैसे वही होते हैं, 50 से अबव आपको एक ही एप्लीकेशन दे देती है, लेकिन अलग-अलग ऑर्डर्स के तरीके से देते हैं। क्यों ऑर्डर के तरीके से देते हैं? कि जो हमने रेगुलेशंस दी हैं, जो हमने SCCP में सारा काम किया है, वो और चीज है, हमने अवाम को और तरीके से लूटना है, ये इनका माइंड सेटअप है। ठीक है, अगर ये आपको इकट्ठा 50,000 रुपए या 50,000 से अबव अमाउंट देते हैं तो इनको उतना टाइम भी देना पड़ेगा। ये आपके साथ खेल क्या करते हैं? आपको 6 दिन का टाइम देते हैं, ऑर्डर 3 दे देते हैं। ठीक है, कल को आप ना ही कहीं पे जा सके, ना ही आप किसी को बोल सके कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, अगर आगे से आप बात करते हैं तो आपको नई बात सुना देते हैं कि जनाब हम तो 50,000 से ऊपर 380 दिन के लिए लोन देते हैं, तो आपका 50,000 से नीचे है, इसलिए हम छठे दिन आपसे ले रहे हैं। तो आप इन चीजों को खुद माइंड से सोचें मेरे भाई, स्टॉप कर जाएं, कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग। ठीक है, आपके ऊपर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जो स्टेट बैंक की पॉलिसीज हैं, ये उनके अंडर रह के काम करें। लोगों की माँ बेटियों को हरासमेंट छोड़ें, लोगों के मोबाइल डाटा जो हैक कर रहे हैं वो बंद करें। उसके बाद इंशाल्लाह ताला इनके साथ पाकिस्तानी कौम काम भी करेगी, लेन देन भी करेगी, लेकिन सूद खत्म करें। हमारा सबसे पहला जो मौकफ है, सूद खत्म करें। जो इस्लामी तरीकाकार है, इस्लामी दायरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुस्लिम कंट्री है, ये गंदी नस्ल के गंदे अंडों ने क्या काम किया हुआ है? हमें सूद की लत पे लगा दिया है। ठीक है, हमें कोई, इनको जब इसराइली एजेंडा ऐसा इन्होंने पाकिस्तान में लेके आए हैं, मैं जैसा कि पहले भी मुतअद्दिद बार आपको बता चुका हूं, इन्होंने जंगे लड़ के देख ली, हर काम करके देख लिया, ये हमें हरा नहीं सके। तो उसके बाद इन लोगों ने हमें इस लत पे लगाना शुरू कर दिया है। खुदा के लिए इनसे 1 टका भी नहीं ले। जो मेरे व्यूअर्स मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, जिन्होंने माइंड सेटअप बनाया है कि इनसे लोन लेना, खुदा के लिए यार अपने ईमान को कमजोर नहीं करना, अल्लाह से मांगे। सभी खजाने उसी के हैं, सभी को वही देता है। कोई अरबों कमा रहा है, कोई खरबों कमा रहा है, कोई रुपया कमा रहा है, सभी को वही अल्लाह की जात दे रही है। अल्लाह पे तवक्कल रखें, अल्लाह पाक हम सबको इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल अता फरमाएंगे, जरूर अता फरमाएंगे। इनसे लेने की 1 टका लेने की जरूरत नहीं है, इनसे दूर रहें। सेकंड क्वेश्चन है जी मेरे पास, आमर अली सहीटो भाई की जीमेल आईडी है, आमर अली सहीटो 7393 भाई की जीमेल आईडी है। अस्सलाम वालेकुम मंजर भाई। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। पता चला है लोन एप्स SCCP से रजिस्टर हो गई हैं
और ये भी पता चला है सारी ऐप्स प्ले स्टोर से बंद हो रही हैं 1 दिसंबर को। क्या ये सच है? अब क्या होगा भाई, प्लीज बता देना। अब हमको लोन वापस करना होगा क्या? प्यारे भाई देखें, जैसा कि SCCP की जो आपका क्वेश्चन है वो तो कल वाली वीडियो अगर आपने देख ली है तो ठीक है, नहीं देखी तो कल वाली वीडियो देख लें। SCCP के मतलब मैंने डिटेल से सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। सेकंड आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1 दिसंबर को पाकिस्तान में सभी प्ले स्टोर एप्लीकेशन को बंद कर रहा है। बिल्कुल ये खबर 100% ऑथेंटिक है, सच्ची है। हुआ ये काम है कि पाकिस्तान में जितनी भी सेलुलर कंपनी काम कर रही हैं, तो यानी कि जिनमें कॉल्स कंपनी आ जाती हैं, जिनमें इंटरनेट कंपनीज आ जाती हैं, यानी कि जो PTA से यानी कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी से जो जो कंपनी मलबूस है या उनके साथ मिलके काम कर रही है, उन सभी कंपनीज ने काम ये किया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसीज में थोड़ी सी रद्दोअमल चेंज की है। चेंज करने की सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं मजबूरी क्या थी। सिर्फ $34 मिलियन देने हैं, ठीक है, गूगल को पेड करने हैं। सिर्फ $34 मिलियन, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे कई गुना ज्यादा पर मंथ हमारा यूट्यूबर्स, हमारे ऑनलाइन अर्निंग वाले अमेजोन से लगा लें, कई मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है। ये तो $34 मिलियन है ना, मैं कहता हूँ कि कई अरब डॉलर महाना हमारे पाकिस्तान में रेवेन्यू की शक्ल में पाकिस्तानी कमा रहे हैं सिर्फ गूगल से। तो इन्होंने काम ये किया है कि पाकिस्तान में, जैसा कि आप सभी को खबरें जैसा कि गर्दिश कर रही हैं, आपको पता चल चुका होगा कि पाकिस्तान में अभी जो बैकअप पे जस्ट $8 अरब टोटल रह गया है, जिसमें $6 अरब बैरूनी ताकतों के बाहर के हमारे दोस्त ममालिक के हैं, सिर्फ $2 अरब हमारे हैं। जबकि हर मुल्क के पास कम से कम बैकअप में 10 से 12 अरब मिनिमम बजट पड़ा होता है। खुदा न ख्वास्ता कोई आफत आ जाए मुल्क के ऊपर, कोई जंग लग जाए, कोई भी मसला मसाइल बन जाए, तो बैकअप के लिए वो पैसा लाजमी रखा जाता है। हमारे इतनी बदकिस्मती लगा लें या जो भी लगा लें, मैं किसी की भी गवर्नमेंट को डिग्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे दोस्त जो मेरी ऑडियंस है वो PTI से भी हैं, नून लीग से भी हैं, तो मैं किसी से भी तलक नहीं रखता मेरे भाइयों। मैं सिर्फ रियलिटी से तलक रखने वाला बंदा हूँ। तो मैं आपको ये बता दूंगा कि ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे जो हुक्मरान अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं या हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, इन्होंने इस तरीके से हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है कि गूगल को वो $34 मिलियन पेड करने के लिए स्टेट बैंक के पास पैसे नहीं है। इन्होंने किया क्या है, जब पैसे नहीं थे पास, इन्होंने जवाब तो नहीं दिया कि ठोक के अगले बंदे ने जवाब दें जनाब साढ़े को पैसे ही कोई नहीं, इससे अगे मकरूज आ। इन्होंने किया क्या है, इन लोगों ने अपनी पॉलिसीज में थोड़ा सा रद्दोबदल की है। रद्दोबदल करके जी जनाब जितनी भी पाकिस्तान की कंपनीज सभी की पेमेंट स्टक कर दिया, रोक दी है, ठीक है। तो अगर ये सीधी सीधी बात करते हैं कि जनाब हमारे पास तो पेमेंट ही नहीं है, तो आलमी ताकतें या आलमी जो बरादरी है वो हमें डिफॉल्ट कर देगी, डिफॉल्टर करार दे देगी। तो इन्होंने चुप चुपीते हमारी गवर्नमेंट ने क्या काम किया कि स्टेट बैंक की कुछ पॉलिसीज में, रेगुलेशंस में थोड़ी तरमीम की है, तरमीम करके उनके $34 मिलियन की पेमेंट रोक ली है। जब पेमेंट, ये भी सुन लेंगे ये पेमेंट हम करते क्यों हैं, जो आम रेगुलर हम लोग प्ले स्टोर यूज करते हैं, मैं और आप, जिसमें गूगल सर्विसेज लगा लें, कोई भी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं हमें फ्री में इंस्टॉल हो जाती है। लेकिन जो जिन कंपनी से हम मोबाइल डाटा यूज कर रहे हैं, जिसमें जैज है, जोंग है, टेलनॉर है, ठीक है, यूफोन है, या कोई भी पीटसेल से हम अपना इंटरनेट यूज कर रहे हैं, लेकिन वो हमें सर्विस फ्री में मिल जाती है, लेकिन उसका बैकअप जितनी भी अमाउंट होती है एप्लीकेशन की, वो सेलुलर कंपनियां इनको अदा करती हैं, पेड करती हैं गूगल को। तो सभी कंपनीज जितनी भी होती हैं, ये जितना भी महीने पर मंथ का रेवेन्यू होता है, ये स्टेट बैंक में भेजती हैं अपनी एक फाइल बना के। आगे स्टेट बैंक आगे कंपनीज को देता है कि जनाब ये आपका इतना पैसा रिकवर हुआ है, तो ये आप अपना ले लें। तो जब इन्होंने $34 मिलियन उनकी पेमेंट स्टॉप की है, स्टॉक की है, जाहिर बात है उनके हलाल पे के पैसे हैं, आराम के पैसे नहीं है। उन्होंने वर्क किया है, काम किया है, पाकिस्तान को सर्विसेज दी हैं, ठीक है। तो इन्होंने जब उनकी पेमेंट स्टॉक करने की कोशिश की है, तो उन लोगों ने भी ये ऐलान कर दिया कि जनाब हम तो अपनी जो है सर्विसेज सभी बंद कर रहे हैं। और ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है, थोड़ी सी नहीं, बहुत बड़ी बदकिस्मती है। बस अल्लाह से भी दुआ है कि अल्लाह पाक जो भी हुक्मरान है उनको हिदायत अता फरमाए, और जो भी इन्होंने गूगल के पैसे स्टॉक किए हैं या रोकने की कोशिश की है, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और गूगल के पैसे कम से कम ये दे दें। सॉरी,
कम से कम हमारे पाकिस्तान का रेवेन्यू, ताकि जो हमारे पाकिस्तान के लोग ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं उनको किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। नहीं तो हम सबको कोई भी एप्लीकेशन हम खरीदते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, तो हमें डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में आप अंदाजा लगा लें, हर बंदे के पास एटीएम कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं है। 50-50 लगा लें, मेरा जो माइंड सेटअप कहता है वो 50-50 आप तो दाल लगा सकते हैं कि 50% बंदों के पास है, 50% के पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो वो क्या करेंगे। तो ये एक बहुत संगीन परेशानी वाली बात है। हमारी दुआ है, आप भी दुआ फरमाइएगा पाकिस्तान के लिए, अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान के हाल के पे रहम फरमाए और अल्लाह पाक इन हुक्मरानों को थोड़ी सी हदायत अता फरमाए ताकि ये हमारी कौम हमारे हक अंदर बेहतर सोच सकें। तो मेरे प्यारे भाई, जो आमिर भाई जो आपने पूछा मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप SCCP के मुतल्लिक कुछ भी देखना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो मेरी कल वाली वीडियो को वॉच कर लें। दोस्तों, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है जी मेरे पास। गुलफाम रेन 2011 भाई की जीमेल आईडी है। परसों वाली वीडियो में भाई ने सवाल पूछा था। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम प्यारे भाईजान। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। मेरा सवाल ये है कि एक बंदा है यूट्यूब पे जो वीडियो बनाता है, वो कहता है मैं आपका लोन रिमूव करवा दूंगा, मतलब 70,000 का लोन का 12,000 दें, काम हो जाएगा। क्या ये मुमकिन है? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाइएगा, जज़ाकल्लाह खैर। तो गुलफाम भाई, मैं आपको शॉर्ट सा ये बताऊंगा कि ये बहुत सारे ऐड चल रहे हैं, इन्हीं लोन कंपनीज के एजेंट्स ये काम कर रहे हैं, दोनों हाथों से वो आवाम को लूट रहे हैं, लेकिन वो आपका डाटा कभी भी क्लियर नहीं होगा। इसके साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, इन्होंने अपनी कोई अपडेटिंग सर्वर में ऐसी कर दी है कि जब आप इनको लोन वापस नहीं ना करते तो ये अपनी एक्सटेंड की रकम निकलवाने के लिए इन्होंने सर्वर को इस तरीके से अपडेट किया है कि जो आपकी असल अमाउंट होती है ना, आप जब इनसे डिमांड करते हैं कि हम आपको ये पहले कॉल करते हैं कि जनाब आप 30% या 20% हमें दे, आपकी फाइल क्लियर कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो आप लोग खुशी में कि यार हमारी तो जान छूट गई, आप फौरी तौर पे इनको कहते हो कि अपनी एप्लीकेशन पे शो करो 20% या 30% जितना हमने पेड करना है। तो जब आप शो कर दोगे तो हम वहाँ से आईडी उठा के आपको पैसे दे देंगे। तो ऐसा आपने कभी भी हरगिज़ ये गलती नहीं करनी। 2 से 4 दिन का ये मामला, 2-4 दिन हो गए ये मामला चल रहा है। इजी लोन, पीके लोन वालों ने ये काम, मुख्तलिफ ऐप्स दूसरी ने भी ये काम किया है कि इन लोगों ने अपने सर्वर इस तरीके से अपडेट कर दिए हैं कि जब आप लोग इनसे लोन की डिमांड करते हैं ना, कि ये आपको पहले कॉल करते हैं कि इतना आपको हम डिस्काउंट दे रहे हैं, जब आप एप्लीकेशन की डिमांड करते हैं कि एप्लीकेशन पे शो करो उतना लोन, तो ये आपकी एक्सटेंड की जो अमाउंट है वो शो कर देते हैं, असल अमाउंट हाइड हो जाती है, एक्सटेंड की रकम शो होनी शुरू हो जाती है। तो जब आप पेड कर देते हैं एक्सटेंड की शक्ल में पैसे, तो उसके बाद दोबारा पूरी अमाउंट आपकी फिर से शो होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा आपने किसी के जाल में भी नहीं फंसना, किसी भी के भी चक्कर में नहीं आना, 1 टका भी ऐसे किसी भी बंदे को ना दीजिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप सभी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो प्लीज़ अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर किया करें। इसी के साथ मंजर शाह को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।